हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल में। उम्मीद है स्वस्थ मस्त होकर माला रखते हो। गैस में लिख रही हूँ हिंदी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आप लोग के एग्जाम में सीधे लड़ेगा 17 तरीके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आम शब्द का परिभाषित शब्द कौन है। तो आम शब्द का परिभाषित शब्द है रसाल। रसाल होता है। निम्न में सूत्र शब्द कौन है। अनाधिकार। आमरण शब्द में उपसर्ग है। मानव मुक्ति पूर्वोत्तर किसे कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर को। मैं तो कोका को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है। सेन साहब का। हित प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। मैक्स मुलर ने। नृवंश विधा का संबंध किससे है। मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े लोग पसंद करते हैं। तो गोड़ देश के। सूर्य नामक पुस्तक की रचना है मैक्स मुलर की। निवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। तो जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। अमरकांत रचना है जिंदगी और जोक। बहादुर को लेकर कौन है लेखक का सलाह। लेखक रामविलास शर्मा की। गांव का क्या नाम था। तो उच्च गांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो लखनऊ घराने के वंशज थे। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है। तो नागरी लिपि। बिरजू महाराज का संबंध है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से। इनमें से बिरजू महाराज का संबंध है तो तबला वादन नहीं, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से। इनमें से कोई नहीं। इनमें से निश्चय शब्द का विलोम कौन है। अनिश्चय। वास्तविक शब्द में पड़ता है। वास्तविक शब्द में पड़ता एक है। रुचि शब्द के विशेषण है रुचि का। और महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशया। महाशया। भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द कौन समास है। नए समास। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। बुढ़ापा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी लेखक की पत्नी। आसाद दीवार किस कवि की रचना है। गुरु नानक। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। तो किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। तो महात्मा गांधी को। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे। मराठी में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है। रसखान। रसखान का रचनाकार था हुमायूं का हुमायूं का शासनकाल। रसखान का रचना था हुमायूं का शासनकाल। वियोग में सच्चे प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया गया है। तो अनामिका ने। सुजान सागर किनकी रचना है। घनानंद की। अति सुधो स्नेह के मार्ग छंद के रचनाकार है। तो घनानंद। प्रेमखंड किस युग के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु युग। जीड़ जनपद किस कवि की रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड की। जीड़ जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड का था। 100 देशी कविता संकलित है प्रेमखंड सर्वस्व से। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। खेत शब्द है तद्भव। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है। अपदान कारक। ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है। तुम क्या खा रहे हो। रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। प्रश्नवाचक। चोर शब्द का विलोम है तो साधु। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो संज्ञा पदबंध का। संगम शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस गम। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। आपका भाव दिए। निम्न में से शुद्ध शब्द है आपका भाव दिए। मंगम्मा क्या बेचती थी तो दही बेचती थी। मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। औलूर के पास किसी गांव के मंगम्मा रहने वाली थी। मंगम्मा वहीं की थी औलूर के पास किसी गांव के। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो कन्नड़। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। तो सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार सावरदैया। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। 1935 ईस्वी में। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी तो अपने पोते के लिए। ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया। बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया तो उड़ीसा। पहले दिन पाप्ती को क्या था वो क्या था। ढलते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो पेड़ के नीचे स्कूल था। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य। संतू मछली लेकर क्यों भागा। कुएं में डालने के लिए। संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। एक ब्रिज की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। दुरुस्त चक्र में सृष्टा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। सचिदानंद हीरानंद वैसे आगे। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मीठी सोने का। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मीठी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है। तो जनतंत्र का जन्म
भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। विश्व के दांत शीर्षक पाठ की कविता है, कहानी है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा पड़ा किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को घड़ा मिला था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ता है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली मानव वैज्ञानिक कहानी है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक टाइपराइटर। लेखक अभिनय पुस्तक और टाइपराइटर और टिप्स साथ में लेकर गए थे। पुस्तक टाइपराइटर्स और टिप्स साथ में लेकर गए थे। अभिनय पुस्तक टाइपराइटर और टिप्स साथ में लेकर थे। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। रसखान घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। दिनकर जी कवि के साथ उपन्यासकार भी थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है? जापान को। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो साइफिल की तरह। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्या देव बन गया था? तो कौन सा महीना माँ के लिए आराध्या देव? बैसाख। पापाती किस पर लेटी हुई थी? तो खटिया पर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। सीता के कितने लड़के थे? 3 थे। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कार्ल डवेल की रचना है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। निम्न में शुद्ध शब्द है सीवी। विवाह शब्द है पुल्लिंग। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। लंबोदर शब्द कौन समास है? जिसका लंबा बहुब्रीहि। महिला का परिवाची है नारी। एड़ी शब्द का विलोम चोटी। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमती। शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। तुर्क शब्द का संधि विच्छेद दुह प्लस गंध। अंग का उच्चारण स्थान मूर्धा। लोहा शब्द है पुल्लिंग है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। कलम शब्द लोहा शब्द पुल्लिंग है और जातिवाचक संज्ञा कलम होता है। कलम जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कलम। नाच न जाने अगनवे टेढ़ा लोक नाच न जाने अगनवे टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो काम न जानना और बहाना बनाना। गुण शब्द का विलोम होगा दोष। प्रत्येक शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव। राम खाता होगा। कौन काल है? तो संदिग्ध वर्तमान काल। सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। आग शब्द है तद्भव। देखो बच्चों सब्जेक्टिव है गद्यांश से ऊपर और ये उसका प्रश्न है। ऐसा ही गद्यांश लिखा जाता है तो मैंने आप लोगों को पता कर बताओ। पढ़। देखो बच्चे ये राष्ट्रभाषा पर निबंध। देखो राष्ट्रभाषा पर निबंध। देखो हमारा विद्यालय पर निबंध। ऐसा ही लिखना तुम लोग भी। कोई भी निबंध है ऐसा ही पॉइंट डाल कर निबंध लिखा जाता है। ठीक है बच्चों आज क्लास में इतना ही। देखो ये प्रिय भाई अनमोल इस पर भाई पर निबंध है। ऐसा ही लिखा जाता है। देख लो निबंध। कोई भी निबंध आया तो इसी तरह से आप लोग भी लिखना है इस टाइप से। यानी कि यही लिखना है आप लोग अपने से लिखना लेकिन ऐसा ही करके बोले जिस चीज़ से रिलेटेड रहेगा उसको फिर वो ऐसा करके लिख देना। तो आज क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।